Hello students, good morning. Here I am here today to discuss the topic that is the respiratory system. Now as you have all studied about the digestive system, है ना, आप सबने digestive system के ऊपर पढ़ा है. So what happens is when you read the digestive system, what comes in our mind? That the food is absorbed. Okay, ingest होता है food, then वो digest होता है, then absorb होता है, and then assimilate होता है. So whenever the energy is formed, it is by the digested food, है ना. डाइजेशन से जो भी एब्जॉर्प्शन हो गया आफ्टर दैट, वो एब्जॉर्ब्ड फूड जो है अब विल बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इन द लिवर स्पेशली, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ये ध्यान रखना, एनिमल में द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन. व्हेनेवर वी नीड, जब भी नीड होगी, वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टर्न होगा, तभी हम उसको अपने एनर्जी फॉर्म में, मीन्स हमें एनर्जी हमें अपग्रेड कर देगा. ये वैसा ही है जैसे कि व्हेनेवर यू आर रनिंग टू मच, है ना, एंड यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड एट सम टाइम. सो व्हाट हैपेंस? क्यों बोला जाता है एथलीट्स को ग्लूकोज दीजिए? ओके, बिकॉज ग्लूकोज इज नॉट अ स्टोर्ड फॉर्म. बॉडी को जितना टाइम लगेगा वो ग्लूकोज कन्वर्ट, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज कन्वर्ट करने में, वहां आप डायरेक्ट एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या करते हैं, उसको ड्रिंक कर लेते हैं, या ग्लूकोज ड्रिंक कर लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं. व्हाट हैपेंस? सो दैट बॉडी कैन ऑटोमेटिकली रिएक्ट फॉर वॉट एवर द कंडीशन एट दैट टाइम बॉडी इज, है ना. ग्लूकोज की ड्रिप्स चलाए जाते हैं डायरेक्टली. सो दिस इज दैट दी बॉडी को ज्यादा परेशानी ना हो और ग्लूकोज बॉडी को डायरेक्ट मिलता रहे. Okay, so now today we are talking about the respiratory system, and you know every system in our body are interconnected. वो ऐसा नहीं कि डाइजेशन होगा तो रेस्पिरेटरी का कुछ और चल रहा है, नहीं. डाइजेशन जब हो रहा है तो whatever the energy is being stored, it is somewhere we will be helping it out in the respiratory system also. ठीक है, अब देखना, अब आप इसके बाद में आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा नो, दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड. कहीं ना कहीं एनर्जी के लिए हमें ग्लूकोज तो चाहिए चाहिए, वो भले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हो, भले ही वो हार्ट के काम के लिए हो, भले ही वो लंग्स के काम करने के लिए. ओके, सो जस्ट हैव इन योर माइंड द मेकअप ऑफ ऑल द थ्री नॉट आई वट एवर द सिस्टम यू आर रीडिंग दिस ईयर. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे दिमाग में आता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी for the various physical and the metabolic activities, and this comes from the food. So whatever the food we absorb after the digestion is stored in the form of the glucose. बहुत अच्छे से ध्यान रखना, in the form of glucose. So the equation becomes, ये equation बहुत important है, so just learn it, आगे तक काम आएगा. ठीक है, C6H12O6. C6 का मतलब है उसके पास में this is the 6 कार्बन कंपाउंड. इस तरह से कार्बन के कंपाउंड होंगे वो 6 होंगे. ओके, तो अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इट इज C6H12O6. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा. दिस इज द ग्लूकोज फॉर्मूला. with the presence of or with the help of the oxygen, it get converted into 6CO2. means जब ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिक्स होगा या ऑक्सीजन ग्लूकोज को मिलेगा, वो क्या कन्वर्ट करेगा, जैसे ही हम ग्लूकोज लेंगे या इनटेक लेंगे कोई एनर्जी ड्रिंक का, बॉडी के अंदर में हमें एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन के हेल्प से, एंड इट विल बी टर्निंग इट आउट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. सी एनर्जी हमें कितनी मिली? 38 एटीपी. ये आपने पढ़ा है पहले भी एटीपी का नाम. सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म में आएगा. कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सेल कर लेंगे, माइट बी इन द बाय प्रोडक्ट्स एज वेल एज द एनर्जी. वी गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो ग्लूकोज इन द एब्जॉर्ब फूड कंबाइंस विद द ऑक्सीजन. बड़ा कॉमन सा फॉर्मूला है, इसको याद करेंगे तो आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी. क्या है? द ग्लूकोज इन द फूड इज एब्जॉर्ब एंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन it give rise to 6CO2 or carbon dioxide and water with the release of energy, that is 38 ATP. This is known as respiration. So the oxygen needed for respiration ये हमें पता, and the release of energy. ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन is needed for the respiration as well as it is help also to release the energy. ये एक second form जो अब आप पढ़ना शुरू करेंगे. So the process of respiration has two stages in it. Now, what are the stages? One is the external respiration and other is the internal respiration. So when we talk about the external respiration, it means that it is a mechanical and physical process.
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब हमारा सिंपल एक ब्रीदिंग रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग मतलब हम ब्रीथ करते हैं ना, इन आउट, इन आउट। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक स्टेप पे रेस्पिरेशन एक ऐसा है कि सिंपल एक उसको हम वर्ड देंगे, इट इज अ मैकेनिकल और द फिजिकल प्रोसेस इन विच वी इनहेल द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, ठीक है, लंग्स में जाएगी वो, एंड एक्सहेल वहां से जो भी रेस्ट ऑफ द एक्सचेंज होगा विद द ब्लड वेसल्स, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर थ्रू करनी पड़ती है। सो दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैंने उसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है सो दैट द डिफरेंस इज क्लियर टू यू। and oxygen moving inside and carbon dioxide moving outside, this is the process। actually देखो ना, lungs में lungs और every organ of the body is surrounded by the blood vessels, है ना, सब में blood vessels होंगे होंगे। so होता क्या है, lungs के पास में हमने ऑक्सीजन रिच ब्रीथ किया, अब वो लंग्स के पास में है, तो यहाँ पे सिस्टम में क्या काम कर रहा है, इसके थ्रू बॉडी में कैसे जाएगा, एक्सचेंज होगा गैसेस का। इट मीन्स दैट ब्लड भी फुल बॉडी में जा रहा है ना। तो ये जो वेसल्स हैं, ये वेसल्स से लंग्स में और इन सेल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ओके, ये ऑक्सीजन उसको या कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देगा, और लंग्स का क्या है, सबसे अच्छा काम क्या होता है, ऑक्सीजन देना। तो CO2 यहाँ पे भी जो बचा होगा और ऑक्सीजन वहां से वो ले लेना है उसने, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो एक्सहेल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, दैट इज द CO2। मींस एवरी ऑर्गन बॉडी में ब्लड वेसल्स पूरी जगह हैं, तो उनका काम यही है कि एक्सचेंज करेंगे ऑक्सीजन एंड CO2 को एक्सचेंज करेंगे। सो इट इज अ सिंपल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आई अगेन रिपीट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है सिंपल एक्सहेल एंड इनहेल। ओके, एंड इनहेल में ऑक्सीजन इज मूविंग इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग आउटसाइड, ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। देन टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रेस्पिरेशन, अब जब इंटरनल की रेस्पिरेशन की जो बात कर रहे हैं, वो रिलेटेड है हमारे सेल्स से और इंटरनल स्ट्रक्चर से। क्या है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, वर्ड यूज करेंगे हम, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, और द सेलुलर, क्योंकि सेल के लेवल। सो सेलुलर प्रोसेस है, क्या है, दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, अब वो क्या कर रहा है, ऐसे तो हम सिंपल बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, बट एक्चुअली रोल क्या है ऑक्सीजन का अंदर आने का, उसका रोल ये होता है कि ऑक्सीजन व्हेनेवर इट इज मूविंग इनसाइड, इट with the help of glucose releases the energy, giving out CO2 and water as the byproduct। ये जो हमारी स्टेटमेंट है इस टाइम, ठीक है। सो इट अकर्स एट द सेल्यूलर लेवल। आई थिंक सो यहाँ पे समझ में आया कि क्यों हम उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, सेल के लेवल पे है, सेल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय दी ब्लड वेसल्स, बाय दी आर्टरीज, बाय दी वेन्स। ब्लड हमारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का एक्सचेंज करता है विद द हेल्प ऑफ द लंग्स, उससे ऑक्सीजन ले रहा है। ब्लड ब्लड तो पूरी बॉडी में है ना भाई, तो वो ब्लड लेके आ रहा है, वो फिर हार्ट के पास वापस जाता है प्योर ब्लड लंग से, फिर वो वापस एक्सचेंज होके पूरी बॉडी में जाता है। मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं जिससे कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द इंजेशन, सॉरी इजेशन, or in the form of the expiration। Okay, so this is the internal and external respiration। सी सिंपल, ये इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, मैंने इसको एक साइड से लिया है। सी इंटरनल रेस्पिरेशन, these are the cells, different cells, erythrocytes, RBCs हो गए, इंटरनल ब्लड वेसल्स हो गए, WBCs हो गए, तो ऑल आर सराउंडेड बाय द ब्लड वेसल्स। सबको ब्लड चाहिए, ब्लड से ऑक्सीजन आ रहा है, सबसे अच्छा सोर्स है। सो ऑक्सीजन वहां से ब्लड आ रहा है, तो वो सेल्स ले ले रहे हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि उनको ब्रीथ करना है, और CO2 वो दे दे रहे हैं, ठीक है। दिस इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, एंड दिस इज द सिंपल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अंदर आना ऑक्सीजन, एंड ये बात देखो, यहाँ से लंग से अगर आएगा तो वट एवर दे इट इज गोइंग थ्रू, इट विल द मेन, सबसे पहले तो ये कहाँ जाता है, यही ब्लड पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट से लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, राइट ऑरिकल फिर इम्प्योर आता है। अभी तक ये नहीं करेंगे हम, बट हाँ ये चीज ध्यान रखिए कि इस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसलिए हम उसको इंटरनल बोलते हैं, इसलिए इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। Okay, I think so it's clear from here. Now coming to the different types of, when we talk about that the energy is released in the form of energy rich substance, that is the adenosine triphosphate और ATPs। ये आपने कहाँ पढ़ा है, रिकॉल करना, बताना मेरे को अगर आप बता सकते हैं तो। You have studied in your previous class that mitochondria is the one, है ना, mitochondria पढ़ा था ना, तभी तो हम पहले सेल पढ़ते हैं उसके बाद में हम पढ़ते हैं mitochondria helps to form the energy, yeah, it is a powerhouse of cell which produces the energy, that is the ATP।
ओके, एटीपी की मीन्स होता है ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मतलब फॉस्फेट के 3 ग्रुप होते हैं इनके पास, ये फॉस्फेट के 3 ग्रुप्स होते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फूड into energy rich ATP molecules giving out carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड का पता है क्या मतलब है? वो ऑक्सीजन से ऑक्साइड हो गया क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ. टू, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, हम तो बोलते हैं ना मोनो डाई ट्राई, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया हमने टू. अगर ये सी होता ना तो इसके पास में इसका मतलब होता है वन, तो इसका मतलब होता है मोनो ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पे है कार्बन डाई, डाई का मतलब होता है टू, तो डाई ऑक्साइड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, हमें सब ने पढ़ लिया है ये. एच के पास में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ओ ऑक्सीजन अकेला. सो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर गिविंग द रिलीज ऑफ 38 एटीपीज. ये बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, 38 एटीपीज यू शुड नो कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है, ठीक है, और क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये इंपॉर्टेंट है. Then internal respiration and external respiration is just as respiration and the breathing process. Now coming to the types of respiration. Types of respiration कैसे कैसे होते हैं? It means that environment के अंदर maximum जो होता है वो in the presence of अगर ऑक्सीजन का होगा तो उसको नाम देते हैं, क्योंकि एयरी है तो एरोबिक. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर वो ऑक्सीजन के शॉर्टेज में हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारी बॉडी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू होता है एट अ टाइम व्हेन वी आर वेरी मच एग्जॉस्टेड. जैसे होता है ना कि आप बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, ठीक है, 800 या 400 मीटर्स की आप दौड़ दौड़ रहे हैं एंड उसके बाद में या साइकिलिंग कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस, हम इतना ज्यादा हम एग्जॉस्टेड हो जाते हैं या हम इतना ज्यादा हाफना शुरू कर देते हैं कि हमारा माउथ ओपन हो जाता है, हम जोर जोर से सांसें लेना शुरू करते हैं ना, वी ब्रीथ आउट वेरी इन अ वेरी फास्ट मूवमेंट. व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, अ बॉडी नीड्स एनर्जी. अब वो एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि एग्जॉस्ट हमारा बॉडी बिल्कुल ही स्वेट हो चुका है, फुल आउट एनर्जी खत्म हो चुकी है. तो एट दैट टाइम जहां पे हमारा ग्लूकोज जो है जो एब्जॉर्ब फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर कहीं ग्लाइकोजन बचा होगा लिवर में, वो कन्वर्ट हो चुका है ग्लूकोज में, पर अब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, ठीक है. तो दैट टाइम हमारे मसल्स में देखा है कभी आपने, आपने कभी बहुत ज्यादा साइकिलिंग की है तो हमारे मसल्स के जो थाई मसल्स होते हैं वो फटीक हो जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं. व्हाई हैपेंस, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया वहां तक. तो उसने थोड़े टाइम के लिए क्या किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लिया. एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. अब वहां पे क्या हुआ, खाना जो हमने खाया या जो भी हुआ वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस यहाँ पे, ठीक है. जब भी हम थक जाते हैं हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं, उसको पचा नहीं पाते, हमारी बॉडी सिस्टम हेल्प नहीं कर पाती. सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, दैट पर्टिकुलर दैट ग्लूकोज व्हेन कन्वर्टेड इट विल ओनली फॉर्म 2 एटीपीज. क्यों? बिकॉज वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेशन या ऑक्सीजन के काम कर रहा है. एंड द एंड प्रोडक्ट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, so here the end product is CO2 and H2O की बात कर रहे हैं, and one glucose will give 38 ATPs and here one glucose will give only 2 ATPs, क्योंकि एनर्जी नहीं है, हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रहे हैं. सो एट दैट टाइम द एंड प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी इथाइल अल्कोहल एंड CO2. उसकी वजह से देखें आप चल भी नहीं पाते हैं थोड़े टाइम, थोड़े दिन के लिए या इनफैक्ट ओवरनाइट के लिए हमारे थाइस टाइट हो जाते हैं, या हम बहुत ज्यादा काम करते हैं हमारे हाथ के मसल्स टाइट हो जाते हैं. क्यों? बाय द दिस, बिकॉज फिर हम रेस्ट लेते हैं, हम एनर्जी लेते हैं, हम ग्लूकोज ड्रिंक करते हैं, हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, उससे क्या होता है बॉडी के अंदर फिर बॉडी एनर्जी रिस्टोर करना शुरू करती है. एंड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट द सेम एनर्जी, वो 38 एटीपी. देखो कितना फर्क है. दैट इज व्हाई वी से दैट ईट हेल्दी फूड. अच्छा खाओगे, अच्छा मिल्क लोगे, दैट इज गुड फॉर योर ग्रोथ. एनर्जी वेन एवर नीडेड आपकी बॉडी में रिस्टोर होगा. अगर आप जंक फूड्स खाओगे, बॉडी के अंदर हेल्दी फूड नहीं लोगे तो रिस्टोर ही नहीं होगा. एक जो बहुत 400 तक मीटर तक दौड़ेगा लड़का और एक जो नहीं दौड़ पाएगा, इट मीन्स जिसने ज्यादा दौड़ा उसके पास स्टेमिना ज्यादा है. हम वर्ड यूज करते हैं ना, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टेमिना. इट मीन्स दैट दैट पर्सन हैज डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर एनर्जी, या फिर उसका डाइट बहुत अच्छा है, वो उसको एनरिच करके रखा है अंदर उसने बॉडी के अंदर, उसका फूड बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होके वो ग्लूकोज में बहुत अच्छे से रिस्टोर होके रखा है. सो ईट हेल्दी फूड, ईट गुड अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट, सबसे अच्छा सोर्सेज है एनर्जी के लिए. ये drink milk whenever you go in the morning to your schools. Have a good diet in the morning with one chapati, because after that you will have your lunch also.
दिस विल डेफिनेटली गिव यू, आप बिल्कुल भी एनर्जाइज्ड लो नहीं होगा जब आप होल डे आप स्कूल में भी वर्क करेंगे और घर में भी आएंगे. प्रॉब्लम इज दिस ओनली दैट वी डोंट हैव गुड डाइट ड्यू टू विच आवर एनर्जी लेवल गोज डाउन, और उसके बाद में हम एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू करते हैं. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, एंड आई थिंक सो यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Hope you like my video and subscribe it. Do give me any kind of a review if you need. Okay. Thank you. Have a nice day.